काजोल, जिन्हें कुछ लोग 90s की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस भी बोलते हैं। काजोल, जिन्हें जब भी याद किया जाता है तो शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री भी याद की जाती है। लेकिन क्या काजोल सच में 90s की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस कही जा सकती हैं? क्या 90s में काजोल की परफॉर्मेंस एंड उनका एक्टिंग करियर अपने कॉन्टेम्परेरीज से बेटर था, या फिर उनकी सफलता एंड फेम का मोस्ट ऑफ द हिस्सा वाज बिल्ट ऑन सुपरस्टार पेयरिंग, हाइप एंड नॉस्टैल्जिया? आज बात करेंगे इसी टॉपिक पे, क्योंकि मुझे लगता है कि काजोल 90s की वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड एक्ट्रेस हैं, जिन्हें मीडिया हाइप ने इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनाया है। देखो, देयर इज नो डाउट इन सेइंग कि काजोल के करियर की सबसे बड़ी हिट्स एसआरके के साथ रही हैं। आज भी जब काजोल की बात होती है तो केवल दो मूवीज का नाम टॉप पे आता है, एक डीडीएलजे, दूसरी केकेएचएच, और दोनों मूवीज ही एसआरके के साथ थी। सो ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि व्हेन वी वर फॉलिंग इन लव विद काजोल, देन वी वर फॉलिंग इन लव विद अ जोड़ी कॉल्ड एसआरके एंड काजोल, एंड विदाउट एसआरके एंड हिज कैरिज्मा ये दोनों मूवीज इतनी बड़ी हिट नहीं होती। एंड यही रीजन है कि अगर एसआरके एंड करण जौहर को उनके करियर से निकाल दें तो उनका रिकॉर्ड बहुत शेकी लगता है। एक्सक्लूडिंग एसआरके, काजोल की जितनी भी मूवीज थी वो या तो एवरेज हिट थी या फ्लॉप थी। काजोल ने अपने पूरे करियर में ऐसी कोई मूवी नहीं की जो वुमेन सेंट्रिक हो, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स वाली हो, या फिर ऐसी मूवी जिसे काजोल ने पूरी तरह से अपने शोल्डर्स पे कैरी किया हो। इन कॉन्ट्रास्ट 90s की उनकी अदर कॉन्टेम्परेरीज उनसे बेहतर काम कर रही थी, जैसे कि रानी मुखर्जी। एक तरफ वो केकेएचएच में टीना जैसा कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक, युवा, साथिया जैसी मूवीज में वो अपने आप को री इन्वेंट कर रही थी। अगर तबू की बात करें तो तबू उसी समय के आसपास माचिस कर रही थी, हू तू तू कर रही थी एंड विरासत कर रही थी। एंड बाद में तबू ने आगे जाके 2000 एंड 2001 के आसपास चांदनी बार और अस्तित्व जैसी मूवीज भी की, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। और अगर माधुरी दीक्षित की बात करें तो जहां पे एक तरफ माधुरी दीक्षित बेटा, साजन, हम आपके हैं कौन, राम लखन जैसी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हिट्स दे रही थी, वो भी अलग अलग पेयरिंग के साथ, वहीं दूसरी तरफ वो मृत्युदंड और लज्जा जैसी वुमेन सेंट्रिक मूवीज भी कर रही थी। अगर मनीषा कोइराला और करिश्मा कपूर की भी बात करें तो वो भी काजोल से बेटर काम कर रही थी। मनीषा कोइराला जहां एक तरफ दिल से, बॉम्बे, अग्निसाक्षी और खामोशी कर रही थी, वहीं करिश्मा कपूर फिजा और जुबैदा जैसी मूवीज कर रही थी। यानी कि 90s की अगर कुछ एक्ट्रेसेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एक्ट्रेसेस काजोल से बेटर काम कर रही थी। देयर वॉज ओनली वन मूवी जिसमें काजोल ने अपने आप को री इन्वेंट करने या फिर अपनी बाउंड्रीज को पुश करने का प्रयास किया था, और वो मूवी थी दुश्मन। लेकिन उसमें भी काजोल उस इमोशनल डेप्थ को नहीं छू पाई थी जो उस कैरेक्टर में रिक्वायर्ड था। काजोल की अगर एक्टिंग रेंज की बात करें तो उनकी एक्टिंग रेंज बहुत लिमिटेड रही है, एंड उनकी परफॉर्मेंसेस मोस्टली रेपिटेटिव रही हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो उन्होंने अपने करियर में प्ले किए हैं वो हैविली दो ट्रेट्स पे रिलाई करते हैं। एक ट्रेट है बीइंग लाउड एंड हाइपर, एंड दूसरा ट्रेट है बीइंग टीयरी आइड एंड ड्रामेटिक। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो उन्होंने अपने मूवीज में प्ले किए हैं इन्हीं दो ट्रेट्स पे रिलाई करते हैं। जैसे कुछ कुछ होता है कि फर्स्ट हाफ में उनका कैरेक्टर है लाउड, एनर्जेटिक एंड चेयरफुल, एंड सेकेंड हाफ में उनका कैरेक्टर टीयरी आइड, वीपी एंड इमोशनल है। सिमिलरली डीडीएलजे के सिमरन वाले कैरेक्टर में भी आपको यही ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, और कभी खुशी कभी गम में भी आपको यही कैरेक्टर देखने को मिलता है, जहां पे शी इज प्लेइंग अ लाउड अंजलि, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम उनके एक्सप्रेशंस ओवर द टॉप हैं, इतने ओवर द टॉप एंड आर्टिफिशियल हैं दैट दिस कैरेक्टर कैन बी कंपेयर्ड विद ऋतिक रोशन्स कैरेक्टर इन मैं प्रेम की दीवानी हूं, जिसके बहुत सारे मीम्स बनते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि काजोल ने बाकी एक्ट्रेसेस की तरह अपने आप को कभी भी री इन्वेंट नहीं किया, कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करने की कोशिश नहीं की। हमेशा अपनी फ्रेंड सर्कल से जुड़े हुए प्रोडक्शन हाउसेस जैसे करण जौहर या यशराज फिल्म्स के साथ ही काम किया। वहीं पे उनकी कॉन्टेम्परेरीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके छोटे बजट की मूवीज भी कर रही थी, लेकिन अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। फैक्ट ऑफ द मैटर ये भी है कि काजोल की सुपर स्टारडम का मोस्ट ऑफ द क्रेडिट एसआरके, करण जौहर और यशराज फिल्म्स को भी जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग क्यों है? रीजन ये है कि वो दो ऐसी मूवीज का हिस्सा रही दैट हैव बिकम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स, एंड ये दोनों मूवीज खासतौर पे डीडीएलजे विथ टाइम हैज बिकम अ कल्चरल फेनोमेना। आज भी लोग डीडीएलजे देखना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, उससे जुड़े अपने नॉस्टैल्जिया को रिलिव करना चाहते हैं। And most importantly and above all, people loved her chemistry with Shah Rukh Khan, and that is the reason of
हर सुपरस्टारडम। देखो, दिस मे साउंड एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट। एंड आई नो काजोल के बहुत सारे फैंस हैं जिन्हें मेरी बात पसंद नहीं आएगी, बट दैट इज माई ओपिनियन। यू आर वेलकम टू शेयर योर ओपिनियन इन कॉमेंट सेक्शन। एक और चीज जो मैंने काजोल के बारे में नोटिस की है, 2010 के बाद से जितने भी मूवीज काजोल ने की है उनमें से 70% से ज्यादा मूवीज आइदर करण जौहर प्रोडक्शन की हैं या फिर अजय देवगन फिल्म्स की हैं, जिससे पता चलता है कि काजोल इज नॉट टेकिंग रिस्क डिस्पाइट ऑल द पोटेंशियल शी माइट हैव। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।